आज के वीडियो में हम लिंग के पश्चात वचन शब्द के बारे में पढ़ेंगे। सामान्यतः वचन शब्द का उपयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन अथवा दिए गए आश्वासन के अर्थ में किया जाता है, किंतु व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या से लिया जाता है। वह जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन विकारी पद के जिस रूप से किसी एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे भरत, लड़का, मेरा, काला, जाता है आदि। हिंदी में निम्न शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, स्टील, पानी, दूध, जनता, आग, आकाश, घी, सत्य, झूठ, मिठास, प्रेम, मोह, सामान, ताश, सहायता, तेल, वर्षा, जल, क्रोध, क्षमा। ये शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। उनको ध्यान से पढ़ना और समझना। एक बार और पढ़ते हैं। सोना, चांदी, लोहा, स्टील, पानी, दूध, जनता, आग, आकाश, घी, सत्य, झूठ, मिठास, प्रेम, मोह, सामान, ताश, सहायता, तेल, वर्षा, जल, क्रोध, क्षमा। एक वचन के पश्चात बहुवचन। विकारी पद के जिस रूप से किसी की एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, मेरे, काले, जाते हैं। हिंदी में निम्न शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, यथा आंसू, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, भाग्य, आदरणीय, व्यक्ति, हेतु, उपयुक्त शब्द, आप, दाम, समाचार, बल, लोभ, होश, हालचाल। इन शब्दों को भी हमेशा याद रखना कि ये बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। एक बार और उनको ध्यान से पढ़ेंगे। आंसू, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, भाग्य, आदरणीय, व्यक्ति, हेतु, उपयुक्त शब्द, आप, दाम, समाचार, बाल, लोभ, होश, हालचाल। वचन परिवर्तन। हिंदी व्याकरणानुसार एक वचन शब्दों को बहुवचन में परिवर्तन करने हेतु कतिपय नियमों का उपयोग किया जाता है, यथा शब्दांत आ को ए में बदलकर। जैसे कमरा, कमरे, आ ए में बदल गया। लड़का, लड़के, बस्ता, बस्ते, बेटा, बेटे, पपीता, पपीते, रसगुल्ला, रसगुल्ले। दूसरा नियम है शब्दांत अ को आय में बदलकर। जैसे पुस्तक, पुस्तकें, दाल, दालें, राह, राहें, दीवार, दीवारें, सड़क, सड़कें, कलम, कलमें। शब्दांत में आए आ के साथ आए जोड़कर। जैसे बाला, बालाएं, कविता, कविताएं, कथा, कथाएं। ई वाले शब्दों के अंत में या लगाकर। दवाई, दवाइयाँ, लड़की, लड़कियाँ, साड़ी, साड़ियाँ, नदी, नदियाँ, खिड़की, खिड़कियाँ, स्त्री, स्त्रियाँ। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए या को यों में बदलकर। जैसे चिड़िया, चिड़ियाँ, डिबिया, डिबियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए उ के साथ
आई लगाकर, जैसे वधू, वधुएं, वस्तु, वस्तुएं, बहू, बहुएं। 7वां, ई स्वरांत वाले शब्दों के साथ यों लगाकर तथा ई की मात्रा को ई में बदलकर, जैसे जाति, जातियाँ, रोटी, रोटियों, अधिकारी, अधिकारियों, गाड़ी, गाड़ियों, लाठी, लाठियों, नदी, नदियों। एक वचन शब्द के साथ जन, गण, वर्ग, वृंद, हर, मंडल, परिषद आदि लगाकर, जैसे गुरु, गुरुजन, अध्यापक, अध्यापकगण, लेखक, लेखक वृंद, युवा, युवा वर्ग, भक्त, भक्तजन, खेती, खेतिहर, मंत्री, मंत्रिमंडल। विशेष संबोधन शब्दों में ओ न लगा कर ओ की मात्रा ही लगानी चाहिए, यथा भाइयों, बहनों, मित्रों, बच्चों, साथियों। पारिवारिक शब्दों के वाचक आकारांत देशज शब्द भी बहुवचन में प्राय यथावत ही रहते हैं, जैसे चाचा न कि चाचे, माता, दादा, बाबा, किंतु भांजा व भतीजा व साला से भांजे, भतीजे या साले शब्द बनते हैं। विभक्ति सहित या विभक्ति रहित आकारांत से भिन्न पुल्लिंग शब्द कभी भी परिवर्तित नहीं होते, जैसे बालक, फूल, अतिथि, हाथी। पारिवारिक संबंधों के वाचक आकारांत देशज शब्द भी बहुवचन में प्राय यथावत ही रहते हैं, जैसे चाचा न कि चाचे, माता, दादा, बाबा, किंतु भांजा व भतीजा व साला से भांजे व भतीजे व साले शब्द बनते हैं। विभक्ति रहित आकारांत से विभिन्न पुल्लिंग शब्द कभी भी परिवर्तित नहीं होते, जैसे बालक, फूल, अतिथि, हाथी, व्यक्ति, कवि, आदमी, सन्यासी, साधु, पशु, जंतु, डाकू, उल्लू, लड्डू, रेडियो, फोटो, मोर, शेर, पति, साथी, मोती, गुरु, शत्रु, भालू, आलू, चाकू। विदेशी शब्दों के हिंदी में बहुवचन हिंदी भाषा के वाक्यों के अनुसार बनाए जाते हैं, जैसे स्कूल से स्कूलें, न कि स्कूल्स। कागज से कागजों, न कि कागजात। भगवान के लिए या निकटता सूचित करने के लिए तू का प्रयोग किया जाता है, जैसे हे ईश्वर तू बड़ा दयालु है। निम्न शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे उनका अवश्य ध्यान रखना, जैसे जनता, वर्षा, हवा, आग, ये एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने वचन शब्द के बारे में पढ़ा और समझा। कल हम कारक शब्द के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। जय हिंद।